किसान साथियों, आप जब कोई भी खेती करते हैं, चाहे आप सब्जी वर्गी खेती कह लो या फिर आप अन्य जो भी खेती करते हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उसका दाम जो है कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो कभी बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ देखने को मिलता है। तो जिस समय पर अगर रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, समय अगर आपका कोई भी सब्जी निकल रहा है तो फिर तो बहुत ही सही बात होती है, लेकिन कई समय पर बहुत ही बुरा स्थिति भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के विषय में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो रेट है वह किस वजह से ऊपर जाता है और किस वजह से नीचे आता है। और हम साथ में एक चीज़ और इसमें ऐड करने वाले हैं, क्योंकि जब हम एक किसान के पास गए थे तो उसका एक अनुभव रहा है जो वह हमारे साथ शेयर किया है। ऐसा दिमाग लगाया कि उनको पता चल गया कि उनके आसपास के क्षेत्र में भिंडी इस वर्ष कम लगने वाला है और वह किसान ने भिंडी लगाकर 30 से 40 रुपए तक का मंडी भाव पाया था। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान साथियों। मेरा नाम है पीताम्बर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, मार्केट में कोई भी सब्जी का डिमांड ज़्यादा होता है और जो सब्जी है वह कम रहता है, तो वैसे में जो रेट है वह बहुत ही ऊपर जाता है, ऊपर जाता रहता है। और मान के चलिए कि कोई भी सब्जी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, अधिक आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो वैसे में क्या होता है, माल ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वह आपको गिरा हुआ देखने को मिलता है। किसान साथियों, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर जो मार्केट में जो माल है वह कम जा रहा है, जो भी आप सब्जी लगाए हैं वह कम जा रहा है, तो रेट उसका ज़्यादा होता है और माल ज़्यादा जाने की स्थिति में रेट आपको गिरा हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं किसान साथियों, तो इस पर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे कि मान के चलिए कि टमाटर का जो रेट है खासतौर पर हमारे क्षेत्र में दिवाली के समय पर, दिवाली के आसपास काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलती है। तो आखिर उस समय होता क्या है किसान साथियों, तो हमारे क्षेत्र में उस समय होता यह है कि जो बाहर के खरीदार हैं वह दिवाली के आसपास आने लगता है यहाँ से जो टमाटर है वह खरीदने के लिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो टमाटर है उसका खपत ज़्यादा होता है, माल जब बाहर जाता है तो वैसे स्टेज में जो टमाटर का दाम है वह एक बेहतर हमको उस समय देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ भी डिपेंड करता है किसान साथियों की होता क्या है कि मान के चलिए कि दूसरे राज्य का माल आता है या फिर कहीं दूर का जो सब्जी है वह आता है, तो वैसे में भी जो सब्जी है वह मार्केट में ज़्यादा होने की वजह से रेट गिरा हुआ देखने को मिलता है। कई बार होता क्या है कि जिस राज्य से आपके क्षेत्र में जो सब्जियाँ आ रही है, कई वर्ष बाढ़ आ जाता है या फिर और कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाता है, तो वहाँ का फसल पूरा खत्म हो जाता है, तो वैसे में भी जो रेट है वह बढ़ता है किसान साथियों। या फिर वहाँ पर जो है यहाँ का जो सब्जियाँ हैं वह उस राज्य में लेके जाता है, तो इस परिस्थितियों में रेट आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इन कुछ कारणों की वजह से किसान साथियों रेट आपको कभी कम देखने को मिलता है, कभी ज़्यादा देखने को मिलता है। मान के चलिए कि कोई वर्ष कोई डेट पर रेट काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि अगले वर्ष भी वही डेट पर आपको एक बेहतर रेट देखने को मिल सकता है। रेट का कोई फिक्स नहीं रहता, कब ऊपर चला जाए और कब नीचे चला जाए। अब बात करते हैं किसान साथियों की एक किसान का जो अनुभव है वह क्या है। तो वह किसान से जब हम मिले थे तो वह बताया, वह भिंडी की खेती कर रहे थे किसान साथियों। उसने बताया कि जहाँ से हम बीज लेके आते हैं, जो भी कृषि केंद्र है, वहाँ पर उसने पहले पूछताछ की कि इस वर्ष भिंडी का जो बीज है वह कितना बिका है। उसके साथ आसपास के और भी जितने कृषि केंद्र है जहाँ पर जो बीज है वह बेचा जाता है, उन सब जगहों पर उसने यह पूछताछ की कि इस वर्ष अभी के टाइम पर जो भिंडी का बीज है वह कितना बिका हुआ है। तो उनको सभी जगह से पूछताछ करने से यह रिजल्ट देखने को मिला कि भिंडी का जो बीज है वह उस वर्ष काफ़ी कम बिका था। किसान को यह पता चल गया कि अगर बीज कम बिका है इस वर्ष, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के उसके क्षेत्र में भिंडी कम लगने वाला है, और भिंडी कम लगने वाला है तो वहाँ पर जो भिंडी का रेट है वह उसको एक बेहतर देखने को मिलने ही वाली है। वह किसान भाई ने भिंडी का बीज लिया और भिंडी जाकर लगा दिया और उसको जो रेट मिला किसान साथियों वह था 30 से 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब तक वह अपने भिंडी को बेचा है। यह जो किसान की मैं बात कर रहा हूँ किसान साथियों, वह गर्मी का सीजन की बात है किसान साथियों। गर्मी के सीजन में उसको उतना रेट देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप अन्य फसल में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यह भी अनुभव मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। तो बस किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पर क्लिक कर ले। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी तरीके का इंपॉर्टेंट जानकारी का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।